स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपारस एक्सपर्ट चैनल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको एमबीए के बारे में बताने वाला हूं। एमबीए जो कि एक कराची की एक यूनिवर्सिटी है जहां पर अगर आपने एडमिशन करना है, जैसे कि ये अभी आप देख सकते हैं, ये इनके कुछ पिक्चर्स हैं एमबीए के। अगर यहाँ पर आपने एडमिशन करना है तो इसके लिए आपने फॉर्म कैसे फिल करेंगे इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है और हर स्टेप को फॉलो करना है, कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो वरना आप फॉर्म सही तरीके से फिल नहीं कर सकेंगे। तो वीडियो को चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले आपने क्या करना है कि पहले गूगल खोल लेना है अपने। कोई भी अगर फोन आप यूज कर रहे हैं तो आप फोन में भी ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज आप अगर लैपटॉप या पीसी यूज कर रहे हैं तो आपने गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। यहाँ पर सिंपली आपने सर्च कर लेना है IBA। ये जैसे ही आप सर्च करते हो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इस पर क्लिक करें तो पहले जो वेबसाइट होगी वो उनकी IBA वाली हुई आपको मिल जाएंगी। सिंपली इस वेबसाइट पे आपने जाना है। यहाँ पर जैसे ही आप जाते हो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही इस पर क्लिक कर लिया तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं इस तरह का एक इंटरफेस आपको मिल जाता है। आपको डिफरेंट ऑप्शन ऊपर मिल जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक कोई भी प्रोग्राम सेलेक्ट नहीं किया हुआ, नहीं सोचा हुआ कि मैंने BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करना है, मैंने BS सोशल साइंस करना है, BS इकोनॉमिक्स करना है, मतलब डिफरेंट आपके पास ऑप्शन होते हैं, लेकिन आपने अगर अभी तक सेलेक्ट नहीं किया हुआ तो आपने सिंपली एकेडमिक में स्कूल्स पे जाना है। जैसे ही आप इस पे जाते हो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बताया जाता है कि डिफरेंट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी जाती है कि आपको कौन सा करना चाहिए और किस में आपका शौक है, तो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको सिंपली मिल जाती है। तो यहाँ से आप अपने जो कैरियर है वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा BS सेलेक्ट करना चाहिए, जिसमें आपको इंटरेस्टेड है तो उसके बारे में आप यहाँ से इंफॉर्मेशन हासिल सिंपली कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको अपने प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट उसको यहाँ से आप सिंपली अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को यहाँ से आप सिंपली सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पे आ जाना है। इस पर आ जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप्लाई ऑनलाइन का आपको एक ऑप्शन मिलता है। सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। तो अब अभी हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो आपने हर स्टेप को फॉलो करना है, कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। तो डियर स्टूडेंट, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस एक ओपन हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन एडमिशन आपने करना है सिंपली। तो यहाँ पर आपको एक दो ऑप्शन मिलते हैं, एक होता है लॉगिंग, एक होता है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो आपने लॉगिंग तो नहीं करनी क्योंकि अभी आपका कोई अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ पड़ा, तो आपने सिंपली न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। सिंपली आपने फर्स्ट नेम अपना डाल देना है, जैसे कि मेरा फर्स्ट नेम है मोहम्मद, तो मोहम्मद है, तो मैं मिडिल नेम तो मेरा कोई नहीं है। तो यहाँ पर जिस पर स्टार्स के ऑप्शन लगे हुए हैं वो जो है मस्ट आपने करने हैं, वो मस्ट है आपने जरूर करने हैं, अदरवाइज ये मिडिल नेम आप छोड़ भी सकते हैं। तो सिंपली मेरा मिडिल नेम कोई भी नहीं है, मोहम्मद सुबान, तो यहाँ पर लास्ट नेम मैं डाल देता हूँ। इसके बाद ईमेल आपने दे देना है, तो मैं कोई भी ईमेल उठा लेता हूँ। आपने वही ईमेल दे देना है जो कि एक्टिव हुआ पड़ा हो। सुबान यहीं पर ये मैं डाल देता हूँ, ये भी अहम था, मस्त था। सिंपली यहाँ पर आपने फोन नंबर दे देना है, तो मैं फोन नंबर दूंगा 923468196873। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने फोन नंबर अपना दे दिया है। इसके अलावा यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ कंट्री आपने सेलेक्ट करनी है, लेकिन अब अगर आप अपनी कंट्री का कोड देंगे तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर नेशनलिटी, अगर आपकी पाकिस्तान है तो आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करनी है, अदरवाइज अदर आपने कर लेना है। यहाँ पर आपने अपनी CNC डाल देनी है। CNC डालने के बाद यहाँ पर CNC मतलब आपकी जो फॉर्म बे नंबर है वो आपने फिल कर देना है। अगर फॉर्म बे अगर आपका कार्ड बन चुका है तो आपने कार्ड डाल देना है। अदरवाइज यहाँ पर प्रोग्राम इंटरेस्टेड इन ओनली मार्केटिंग पर्पसेस, तो यहाँ पर आपसे प्रोग्राम मांगेगा जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि स्कूल वाले ऑप्शन पर आप देख सकते हैं कि आपको कौन सी चीज सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट मिल जाते हैं, आपने जो जिसमें आप इंटरेस्टेड है आपने वही सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि जिस चीज में अभी आपको इंटरेस्ट है, जैसे कि मैं BBA सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिंपली इसके बाद आपने पासवर्ड दे देना है, कोई भी पासवर्ड जो आप अपना सेलेक्ट करते हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर सेम पासवर्ड फिर से डाल देना है। ये करने के बाद, ये सब कुछ फिल करने के बाद आपने सिंपली रजिस्टर पर क्लिक कर लेना है। चाहिए ये आपने जरूर फिल कर लेनी है। तो अभी आपने सिंपली लॉगिन कर लेनी है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन पुट कर दी। अभी लॉगिन पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी लॉगिन हो जाती है सिंपली। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझसे वेरिफिकेशन पहले पहले मांगता है, तो आपने सिंपली आपकी मेल पे एक कोड आ जाएगा, एक फोन पे, तो सिंपली आपने वो यहाँ पर फिल करना है। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास मैसेज नहीं आ जाता तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक ऑप्शन भी दिया जाता है रिसेंट कोड, तो आपने सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। मेरे पास अभी आ चुका है तो मैं इसको सिंपली कॉपी कर लेता हूँ। आपने भी इस तरह कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना, वेरीफाई कोड कर देता हूँ। तो सिंपली ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने पुट करने के बाद, वेरिफिकेशन करने के बाद, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे सामने ये फॉर्म ओपन हो चुका है। अभी आपने यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर अटैच करनी है, कोई भी आपके पास जो बेस्ट पिक्चर पड़ी है, जो कि आपने अगले 4 या 5 साल तक अपने स्मार्ट कार्ड पर रखनी है, वही पिक्चर आपने यहाँ पर डाल देनी है अच्छी सी। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जैसे ये मैं पिक्चर एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद अटैच कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो पिक्चर है वो अटैच हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर डेमोग्राफिक्स इंफॉर्मेशन आपसे मांगता है, तो आपने वो सारी डाल देनी है। पहले से सीट हुई पड़ी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर सीएनसी इमेज आपसे मांग रहा है कि सीएनसी इमेज आप अटैच कर दो, तो ये आपकी सीएनसी इमेज जो होगा वो आप सिंपली अटैच कर लेना है। तो अगर आपका सीएनसी नहीं है तो आप अपना जो फॉर्म में है वो भी अटैच कर सकते हैं। पाकिस्तानी है, मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, यहाँ पर अल्टरनेटिव ईमेल भी आप देख सकते हैं। फोन नंबर आपने सिंपली दे देना है। फिर से एक बार यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ वगैरह फिर से अटैच कर देने हैं। तो ये हमने डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट कर दी। इसके बाद यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर दिया। हाउस नंबर भी आपने डाल देना है, हाउस मतलब कहाँ पर है, तो आपने लोकेशन सिंपली डाल देना है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपने सिंपली डाल देनी है। ये डालने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेजिडेंशियल एड्रेस, यू गेट माई एड्रेस बटन, तो सिंपली ये भी फिर आपने डाल देनी है। ये सिंपली जब आप गेट माई एड्रेस पर क्लिक करोगे तो वो आपसे अलाउ और करेंगे, तो आपने सिंपली अलाउ कर लेना है। इसके बाद ये भी आपने यस कर लेना है। पोस्टल एड्रेस आपने डाल देना है। पोस्टल एड्रेस हमारा जो है 29, ये आपने सिंपली सर्च कर लेना है गूगल में कि आपका कौन सा होता है। तो पोस्टल एड्रेस जैसे ही आप सर्च करोगे कि जैसे मेरा जो सिटी है अभी वो डी खान है, तो डी खान का पोस्टल कोड जो है वो है 29111। सिंपली ये आपने अटैच कर लिया। कंट्री आपने सेलेक्ट कर लिया। फादर्स फर्स्ट नेम, तो फादर्स का फर्स्ट नेम आपने डाल देना है जैसे कि। उसके बाद मिडिल नेम आपसे मांगता है या लास्ट नेम आपसे मांगता है, तो ये भी आपने डाल देना है। इसके बाद सिंपली यहाँ पर आपसे फादर सीएनसी मांगता है, तो ये आपने अटैच कर लेनी है। नेम तो आपने मदर्स फर्स्ट नेम दे देना है। इसके बाद मदर्स लास्ट नेम आपसे मांगता है। इसके बाद मदर सीएनसी आपसे सिंपली मांगता है। इस स्टेप को आपने स्किप कर देना है। मैरिटल स्टेटस आपने अटैच कर देना है कि आपकी मैरिज है कि नहीं, तो ये भी आपने सेलेक्ट कर लेना है। हैव यू स्टडीड, आर यू स्टडीइंग एट बेस, तो ये आपने नो कर लेना है क्योंकि अभी आप सिंपली एडमिशन कर रहे हैं। अगर पहले से पढ़े हुए तो आपने यस कर लेना है। सिंपली डोमिसाइल आपने अटैच, अगर डोमिसाइल के बारे में आपने क्या कर लेना है कि है जैसे मेरा, तो आपने अपने सूबे के डू यू हैव एनी स्पेसिफिक पर्सनल नीड दैट मे रिक्वायर, अच्छा तो आपको मतलब कोई ऐसी चीज जरूरत है जो कि इस प्रोग्राम में आपको मदद कर सके, तो आपने नो कर लेनी है कि मुझे कोई भी ऐसे प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, तो ये आपने नो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब कुछ फिल करने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ये डेमोग्राफिक्स इंफॉर्मेशन आपकी अपडेटेड हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपसे एजुकेशनल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपसे मांगेगी। हम एजुकेशनल बैकग्राउंड में आ चुके हैं। यहाँ पर आपने सिंपली पहले अपनी सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि मेरी मेट्रिकुलेशन है ओ लेवल, अगर आपकी हुई या अदर हुई तो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। मेरी मेट्रिकुलेशन, तो मैंने मेट्रिकुलेशन सेलेक्ट कर ली। इसके बाद यहाँ पर आपने सिंपली ये सिलेक्ट कर लेना है मेट्रिकुलेशन, जैसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अपना। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉलेज का नेम अगर आपका यहाँ पर कोई मिलता है आपको सर्च में, तो आपने सिंपली वही डाल देना है। अदरवाइज आप अदर सेलेक्ट करके इधर अपने कॉलेज का नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, स्कूल या कॉलेज का। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने बोर्ड का आपने डिटेल्स दे देनी है अगर आपको बोर्ड मिलता है। अदरवाइज अगर आपको बोर्ड नहीं मिलता तो आपने अदर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ये अदर आपने ढूंढ लेना है। अदर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने अपने बोर्ड का नाम दे देना है। जैसे कि आपका बोर्ड का नाम, मेरे बोर्ड का नाम है इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन डियर इस्माइल खान, तो ये आपने सेलेक्ट कर लेनी। उसके बाद यहाँ पर आपने कॉलेज की जो प्लेस है या लोकेशन है वो आपने सेलेक्ट करनी है। ईयर ऑफ पासिंग आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने ग्रेड आपने सेलेक्ट यहाँ पर कर लेना है कि आपकी ग्रेड कौन सी बन रही है आपकी मतलब मार्क्स के मुताबिक। इसके अलावा यहाँ पर आपने टोटल मार्क्स अपने अटैच कर देने हैं। 10 मार्क्स आपने अटैच कर देने हैं, फिर आपकी परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगी।
डिसिप्लिन आपने अटैच कर देना है कि आपको किस चीज़ में मतलब डिसिप्लिन है, तो आपने यहाँ पर जो भी चीज़ आपको बेस्ट लगती है, मेडिकल आप मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर आप अपनी मार्कशीट की जो फाइल है वो आप सेलेक्ट करते रहे करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपने सब्जेक्ट्स के मार्क्स अटैच कर देने हैं, उसके बाद यहाँ पर आप 10 मार्क्स आपने अटैच कर देने हैं। तो यहाँ पर सिंपली ये आप कर सकते हैं। ये फाइल जो है ये आप जीपीजी, जीपीईजी, पीएनजी के फॉर्म में अटैच कर सकते हैं। ये आप कैनवा से क्रिएट कर सकते हैं सिंपली। ये सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपली इंटरमीडिएट ए लेवल इक्विवेलेंट यहाँ पर आपने क्या कर लेना है। अच्छा तो स्टूडेंट्स ये तो मैट्रिकुलेशन का था। इसके बाद इंटरमीडिएटेड एंड ए लेवल इक्विवेलेंट है, ये आपसे एफएससी के बारे में पूछ रहा है। तो आपने सिंपली यहाँ पर इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है कॉलेज का नेम। तो हम जैसे मैंने पहले आपको बताया हुआ था, तो अदर में हम सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि मेरा अभी नहीं मिल रहा, तो मैं अदर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं अपने कॉलेज का नाम दूंगा अल-अब्बास कॉलेज, ठीक है। तो आपने सिंपली ये कर लेना है सब कुछ। ये मैं देने के बाद नेम आप बोर्ड देंगे तो हमारे पास नहीं मिल रहा है यहाँ पर, तो हम अदर सेलेक्ट कर लेते हैं। अदर सेलेक्ट करने के बाद मैं वही सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी यहाँ से करके सिंपली यहाँ पर पेस्ट करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट में मैं सिंपली इसको फिल करूंगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो हम लोकेशन दे देते हैं। इसके बाद रिजल्ट स्टेटस, तो यहाँ पर ये बहुत अहम बात है क्योंकि हमने जो अभी तक जो एग्जाम दिया हुआ है लेकिन अभी तक हमारा जो रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट पेंडिंग है, तो हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईयर ऑफ पासिंग, तो ये तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस ईयर में आप पास होंगे। तो सिंपल 2024 में कर लेता हूँ। डिसिप्लिन आपने क्या सेलेक्ट किया हुआ है, मेडिकल में सेलेक्ट किया हुआ है। टोटल मार्क्स हमारे जो होते हैं वो होते हैं इस बार जो है हमारे 600 होते हैं, तो 10 मार्क्स। तो ये तो अभी तक नहीं आया, तो यहाँ पर देखो स्टार का निशान भी हट गया है क्योंकि हमने यहाँ पर एग्जाम गिवन रिजल्ट पेंडिंग, अब तक रिजल्ट नहीं आया। तो सिंपली मैंने ये सेलेक्ट किया था। परसेंटेज भी वो खुद ब खुद फिर आ जाएंगे सिंपली जैसे ही। इसके बाद करंट लेवल मेरा क्या है, 11th है, ठीक है, फर्स्ट ईयर है। उसके बाद हैव यू स्टडी इकोनॉमिक्स, तो नो मैंने नहीं पढ़ा हुआ। हैव यू स्टडीड मैथमेटिक्स, नो। सिंपली ये सब कुछ आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपसे ये नंबर पूछ रहा है सब्जेक्ट्स की, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं कि हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट्स की अभी तक है, तो सिंपली आपने इसको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप जैसे ही आते हो यहाँ पर आपसे अंडर ग्रेजुएट आपसे पूछता है, तो आपने नॉट एप्लीकेबल टू मी पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ग्रेजुएट का आपने पूछता है तो आपने इसको भी नॉट एप्लीकेबल टू मी सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अदर का आपने पूछता है तो आपने इसको भी नॉट एप्लीकेबल टू मी, क्योंकि ये सब कुछ अभी तक हमने नहीं किया हुआ। आपने सिंपली नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड तो हो चुका है, अभी हमारा होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपसे फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस मांगता है, तो अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आपने अटैच कर लेना, अदरवाइज आपने इसको स्किप कर देना है। इसके बाद काइंडली प्रोवाइड्स ये भी आप स्किप कर सकते हैं, तो आपने सिंपली इसको भी स्किप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपने सपोर्टेड बाय ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसमें बंदा आपको अभी सपोर्ट कर रहा है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। पेरेंट्स जैसे मुझे करते हैं तो मैंने पेरेंट्स सेलेक्ट किए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने फादर्स अटैच फर्स्ट नेम सेकंड नेम, इसके बाद सपोर्टेड प्रोफेशन सपोर्टेड डिजिग्नेशन आपने सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद उसका नंबर एड्रेस आपने सेलेक्ट करना है। सीएनसी आपने सेलेक्ट कर देनी है। सीएनसी के बाद यहाँ पर आपने एम्प्लॉयड वगैरह ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ रिटायर्ड, तो आपने भी इस तरह से कुछ भी सिलेक्ट कर लेना है। ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस आपने सेलेक्ट कर लेना है, तो सिंपली ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हैव यू एवर बीन कन्वर्टेड बाय कोर्ट, नो, तो आपने नो सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद हैव यू एवर बीन एक्सट्रैक्टेड एंड डिपोर्टेड फ्रॉम एनी कंट्री इन द पास्ट, तो यहाँ पर आपने नो सेलेक्ट कर लेना है। रिसीव्ड सैनिटरी ट्रीटमेंट एट एनी काइंड, नो। सिंपली ये आप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर आपने क्लिक कर लेना है, तो यहाँ पर आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन अपडेटेड हो जाती है। उसके बाद आप प्रीव्यू आपसे मांगता है, तो आपने अपने जो प्रोफाइल है उसको एक बार देख लेना है। तो मैंने सारी प्रोफाइल देख ली, अभी मैं नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करूंगा। सिंपली नेक्स्ट स्टेप पर आपने क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने फाइनलाइज के अभी आपका फाइनलाइज है, तो यहाँ पर आपने ये पढ़ लेना है। ये पढ़ने के बाद आपने सिंपली टिक कर लेना है। टिक करने के बाद ये भी आपने पढ़ लेना है, तो इसके बाद आपने इस पर टिक कर लेना है। फिर नेक्स्ट स्टेप पर आपने क्लिक कर लेना है। क्योंकि करंटली अभी तक कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं आ रहा हुआ है, क्योंकि मैं ऐसे टाइम पर अभी अप्लाई कर रहा हूँ जिस टाइम कोई भी ऑफर नहीं हो रहा। तो अगर आप उस टाइम अप्लाई करेंगे जिस टाइम कोई भी मतलब ये प्रोवाइड करेंगे प्रोग्राम को,
तो उस वक्त यहाँ पर आपको वो प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। तो सिंपली उस प्रोग्राम को आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। प्रोग्राम को जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे उसके बाद आपने सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पे फॉर अ टेस्ट, तो सिंपली आपने यहाँ पर पेमेंट कर लेनी है। अगर ये आप सारी इंफॉर्मेशन फिल कर देते हैं तो ये भी आपके लिए बेस्ट चीज़ है, क्योंकि जब भी आप फिर अप्लाई करेंगे तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन फिल हो गई होगी। सिंपली आपने ये स्टेप और ये स्टेप, 2 स्टेप्स आपके लिए रहते होंगे। आपने सिंपली ये अटैच करने होंगे, उसके बाद आपकी जो सारी इंफॉर्मेशन होगी वो अटैच हो जाएंगी और आपका एडमिशन इंशाल्लाह जरूर होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग।